गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ेंगे संस्कृत, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि हो चुकी। विसर्ग संधि चल रही थी, जिसमें अपन इसके 2 भाग पढ़ चुके, सत्व और ऋत्व संधि। आज पढ़ेंगे उत्व संधि। उत्व संधि को स्वादि संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स का भी आता है, इस वजह से, यानी कि इसमें स को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसे स्वादि संधि भी कहते हैं। देखो, इसमें 2 सूत्र हैं, अतोरो र लुप्ता द प्लुते और दूसरा है सचि हसी च। देखो, पहला नियम इसके बारे में पढ़ते हैं अपन कि इसमें क्या है, विसर्ग से पूर्व व बाद में ऋस्व है, कि विसर्ग से पूर्व या बाद में ए के रहने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। कहने का अर्थ है कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए या विसर्ग के बाद में ए रहने पर, विसर्ग से पहले ए या विसर्ग के बाद में ए रहने पर, ऋस्व ए रहने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। देखो, पूर्व ए और ऊ मिलकर गुण संधि में ओ हो जाते हैं, कि पूर्व, पूर्व और पर वर्ण 2, पूर्व और पर। अब ये कह रहा है कि पूर्व ए और ऊ, पहला जो ए है विसर्ग के स्थान पर ऊ हो चुका। अब ये ए और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, कि विसर्ग के स्थान पर ऊ और इसके बाद में ऋस्व ए और ऊ मिलकर के दोनों गुण संधि में क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। अब ओ प्लस ए मिलकर पूर्व रूप संधि में ओंग हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये इसकी जगह क्या हो जाता है, आधा ए, और ये क्या बन जाते हैं, ओंग बन जाते हैं, ओ आधा ए, ठीक है, जिसको एस की तरह दर्शाया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अतोरोर प्लो ताद प्लोते, अर्थात इसमें क्या होता है कि विसर्ग से पूर्व ऋस्व ए या विसर्ग के बाद में ऋस्व ए रहने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और ए और ऊ, पूर्व में जो ए और ऊ है वो दोनों मिलकर गुण संधि में ओ बन जाते हैं, और ओ प्लस ए मिलकर के ए का क्या हो जाता है, आधा ए, तो अंग बन जाते हैं। जैसे कि अब ये कह रहा है कि स्वादि संधि, स्वादि संधि में क्या होता है, इसमें स की भी क्या होता है, इसमें स को प्राथमिकता देते हैं, इस वजह से इसे स्वादि संधि भी कहते हैं। कि संधि विच्छेद करते समय उत्व संधि में स को प्राथमिकता दी जाती है, इस कारण इसे स्वादि संधि भी कहते हैं। जैसे कि अब जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि शिव, अब यहाँ स को प्राथमिकता दी जा रही है, शिवस प्लस अच्छे। अब देखो, शिवस प्लस अच्छे, अब यहाँ ये स को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। शिव ओ प्लस अच्छे। अब ये और ए मिलकर के क्या बन जाते हैं, अंग बन जाएंगे, और ये इसमें ओ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, शियोच। अब इसमें स को प्राथमिकता दी गई, इस वजह से इसे स्वादि संधि भी कहते हैं। उत्व संधि, अब उत्व संधि देखो, नृप है, विसर्ग, विसर्ग है, विसर्ग से पहले जो प है, प में क्या है, ए है, प में क्या है, ए है, और विसर्ग के स्थान पर इसका विसर्ग का क्या हो गया, ऊ बन गया।
अब ये ऊ और ए दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे, और बाद में जो ए है, ए और ओ, ये ए किस में बदल जाएगा, आधे ए में बदल जाएगा, जो एस की तरह दिखाई देता है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो ये नृ थाई प, ऐसे कैसे आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ऊर प में ए, तो ऊ और ए दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ, और प्लस के बाद में जो ए आ रहा है वो अवग्रह में बदल जाएगा और ये लास्ट में ऐसे कैसे लिख देंगे, वदत। तो क्या बन गया, नरपो अवदत, नरपो अवदत। उसी प्रकार देखो शिव विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ऊ में, और ए और ऊ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ। देखो जैसे कि शिव प्लस अवदत है, ये सी ऐसे कैसे रह गया, और वह आधा है प्लस ए प्लस ऊ प्लस ए प्लस ये ऐसे कैसे लिख देंगे, वदत। आप देखो ये जो ए और ऊ ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो क्या बन गया यहाँ, शिवो, और ये अवदत ये किस में बदल जाएगा, अवग्रह में, वदत। इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, शिवोवदत। ठीक है। उसी प्रकार बालक है प्लस अयम, विसर्ग बदल जाएगा ऊ में। अब ये विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो विसर्ग बदल जाएगा ऊ में, और क में जो ए जुड़ा हुआ है, जो स्वर है व्यंजन में, वो ए ओ ऊ दोनों मिलकर के ओ की दोनों निकालेंगे। तो बालको और अयम, ए की जगह अवग्रह बन जाएगा, तो बालको अयम, बालको अयम। उसी प्रकार स प्लस अपि, स प्लस अपि। अब देखो इसका स विसर्ग की जगह ऊ और ऊर ए मिलकर के ओ की दोनों निकालेंगे और ए अवग्रह में बदल जाएगा, तो सो अपि। ठीक है। अब देखो क प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो ए विसर्ग बदल जाएगा ओ में, और ए मिल जाएगा, मिलकर बनेंगे ओ, यानी कि को अस्ति। कोस्ति। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्व विसर्ग संधि में जहाँ पर ऊ की ध्वनि सुनाई दे, जो ऊ ओ में बदल जाता है ऐसे जुड़ने के बाद, और औंग की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। जो अवग्रह अंग वो ऐस की तरह दिखाई देता है। अब जैसे मान लो आपके ऐसे भी आ सकता है कि कोष्ठिका संधि विच्छेद कीजिए, या तो आपको पहले पता होना चाहिए, आप देखकर मालूम कर लो कि इसके टुकड़े कहाँ से हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई रट लेता है, वो अलग चीज़ है, रटने से कोई दिक्कत नहीं है। देख कोस्ति को क प्लस अस्ति, अब क प्लस अस्ति कर रहे हैं अपन, तो कैसे कर रहे हैं कि देखो क प्लस अस्ति क है। अब अपन ये देखेंगे इसमें कि विसर्ग से पहले भी ए आ रहा है और विसर्ग के बाद में भी ए आ रहा है, इस वजह से कोस्ति बना है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो इसके अपन इनके वर्णों के भी टुकड़े कर लेंगे और फिर उनको देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं और अपना जो ये फार्मूला है उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा।
इसमें ये है कि आपको विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो कौन सी संधि होगी, उत्तु संधि होगी। इसमें स को भी प्राथमिकता दी जाती है, इस वजह से इसको स्वादि संधि भी कहते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।